जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लघुत्तरीय प्रकार के परीक्षण का वर्णन कीजिए। इसको अगर देखा जाए, क्वेश्चन को आराम से अगर समझने का प्रयास करें तो इसमें पूछा है जो लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों से जो है किस प्रकार से परीक्षण किया जा सकता है, या यूँ कहा जाए कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। जैसे अगर कोई बालक है, उसको अगर लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न दे दिए जाएँ तो यहाँ पूछ रहा है कि फिर उसका परीक्षण कैसे हम करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि आखिर लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न कहते किसे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए लघुत्तरीय प्रश्न किसे कहते हैं, अगर हम समझें तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर बहुत लघु होते हैं उनको लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस प्रश्न के उत्तर एक निर्धारित समय के अंदर ही लिखने पड़ते हैं, इसलिए इसको हम नियंत्रित उत्तर भी कहते हैं। तो ये रहा लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, इसके अर्थ को हमने समझा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि आखिर जो लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं जिससे परीक्षण करना रहता है बालकों का, तो हम ये समझते हैं कि आखिर इसके उपयोग क्या है या इससे लाभ क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों से अगर हम किसी का परीक्षण कर रहे हैं तो उससे लाभ क्या है, उसके हम लाभ को देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके अगर हम गुण को देखें या उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करें तो देखिए क्या है कि यह परीक्षण व्यक्तिगत मूल्यांकन के दोष से मुक्त होता है। इसका मतलब अगर समझिए कि जब भी अगर हम लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति को या बालक को देखा जाए तो वो सिर्फ रटी हुई चीज़ों को नहीं शामिल कर सकता, उसको अलग की चीज़ों को भी शामिल करना ही पड़ता है, जो अपने आप से उसके अंदर से निकलती हैं उसको भी वो लिखता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो परीक्षण है ये व्यक्तिगत नहीं रह गया, ये कहीं ना कहीं समाज में जो घटनाएं घट रही उसका भी जिक्र किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम समझें तो ये परीक्षण व्यक्तिगत मूल्यांकन के दोष से मुक्त होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये छात्र की उपलब्धि की अधिक व्यापकता से जांच करता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने देखा, छात्र जो है सिर्फ किताबी चीज़ों को यहाँ पर नहीं लिख रहा है। लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों में वो सिर्फ किताबी चीज़ों को नहीं लिख रहा है बल्कि अपने तरफ से भी कुछ जोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये छात्र की उपलब्धि की अगर देखा जाए तो अधिक व्यापकता के साथ इसकी जाँच कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो ये परीक्षण जो है बोझिल नहीं होता। इसका मतलब ज़रा समझिए कि अगर बालक पेपर दे रहा है लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को तो वो आराम से लिख सकता है, लेकिन अगर हम देखेंगे उसको एस्से दे दिया जाए लिखने के लिए, निबंध दे दिया जाए लिखने के लिए, मतलब एक ही प्रश्न में उसे 5 से 6 पेज लिखने दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति या बालक जो है बोझिल हो जाता है, मतलब फिर लिखने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर वहीं हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं तो यहाँ पर बालक जो होता है बोझिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ का जो प्रश्न है एक सीमित समय में या सीमित जो है लिखना ही रहता है, क्योंकि यह बहुत ही छोटे में लिखना रहता है, लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न ही है, तो इसलिए यहाँ पर हम समझेंगे तो बालक बोझिल नहीं होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर भी सुनिश्चित होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए बालक ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बनाते बनाते काफ़ी चीज़ों को जो अप्रासंगिक चीज़ें हैं उसको भी डाल दे, उन सभी चीज़ों को नहीं डाल सकता, क्योंकि इसका जो उत्तर होगा वो सुनिश्चित होगा, बहुत ही छोटे में लिखना रहता। ये जो है अगर अप्रासंगिक बातों को अगर डालता है तो अध्यापक तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन अगर ये लघुत्तरीय होता तो वहाँ पर अध्यापक पकड़ नहीं पाता, बीच में लोग जो है अप्रासंगिक बातें भी डाल देते हैं। तो ये देखा जाए तो ये इसके गुण रहे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो लघुत्तरीय प्रकार के परीक्षण होते हैं इस परीक्षण में दोष क्या आते हैं, उसके दोष को देखें। अब अगर यहाँ पर देखा जाए जो लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों के जो दोष हैं, अगर उस दोष को अगर हम समझें तो पहला क्या है, यह परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं है। इसका मतलब अगर समझिए कि अगर हम लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों से बच्चों को आंकने का प्रयास कर रहे हैं तो जो भी बच्चा प्रश्न का आंसर लिखेगा उसके आंसर को अगर देखा जाए तो अगर हम चेक कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ और नंबर दे दें, या उसी को अगर आप चेक कर लें तो हो सकता है आप कुछ ज़्यादा नंबर दे दें या कम दे दें, कोई तीसरे से चेक करा ले। तो यहाँ नंबर में हम वेरिएशन को देख रहे हैं। मतलब जितने अध्यापक से हम कॉपी को चेक कराएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अध्यापक जो है नंबर में वेरिएशन कर देगा। इस नंबर में जो वेरिएशन आ जा रहा है तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये पूर्ण रूप से वैध नहीं है। मतलब अगर वैध तब होता जब हम चेक करते, जितना नंबर हमने दिया आप चेक करते, आप भी उतना ही नंबर देते, तब ये वैध हो जाता। लेकिन यहाँ पर परीक्षण जो है अवैध है, वैध नहीं है पूर्ण रूप से, क्योंकि जो है इसका जो है उत्तर जो है अगर देखेंगे हर एक टीचर जिस प्रकार से चेक कर रहा है उस हिसाब से जो है देखेंगे उसका नंबर घटता बढ़ता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें छात्र की मानसिक तर्क एवं विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इसका मतलब समझिए कि ये जो छात्र हैं, चूँकि लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी छात्र होगा वो बहुत ही कम छोटे में ही आंसर को लिख देगा
और जब छोटे में आंसर को लिख देगा तो अपने आप से कुछ नहीं जोड़ने पाएगा। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे मानसिक और जो है तर्क विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, और जब तक इसका प्रयोग नहीं करेगा तब तक मूल्यांकन सही रूप से किया नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये परीक्षण छात्र को रटने के लिए बाध्य करते हैं। इसका मतलब ये है कि चूंकि लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है, प्रश्न छोटे हैं, मतलब प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर काफ़ी छोटे हैं, और छोटे होने की वजह से बालक जो है उस पर रटने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को रटेंगे, समझेंगे नहीं। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए जो संप्रत्यय होगा, संप्रत्यय नहीं समझ पाएंगे, ये जो है रटने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें भाषा शैली परिमार्जित नहीं हो पाती है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए बालक रटी हुई चीज़ों को वैसे ही छाप देते हैं, बालक अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते जिससे उनकी भाषा परिमार्जित हो सके। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भाषा भी परिमार्जित नहीं हो पाती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न थे उसका वो क्या है उसको हमने देखा, उसके गुण को हमने देखा, इसके दोष को हमने देखा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे जो है हम फिर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।